हम लोग सभी लोग एक वचन को निकालेंगे इस वक्त। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसके पहले वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बना के ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग को परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहाँ पर एक स्त्री है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है, जिसके पति की डेथ हो चुकी है और वो परमेश्वर के दास एलीशा के पास आकर कह रही है, अपनी परेशानियों को उनके सामने रख रही है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जो कर्जदार लोग हैं, उसके पति ने जिन लोगों से कर्ज लिया था, उससे वो जाकर कहती है कि वो लोग जो है वो उसकी पत्नी के पास में आकर उस कर्ज को मांगते हैं, लेकिन उसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो उसके बेटे भी जो है वो बंधाई में जाने वाले हो पाते हैं। लेकिन वो क्या करती है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो अपने परेशानियों को लेकर के वो परमेश्वर के दास के पास में आती है। अपने परमेश्वर के दास के पास में वो बताती है कि उसके जीवन में क्या परेशानी है। परेशानी हमने से हर एक के जीवन में होती है, भले वो कैसी भी परेशानी हो, वो कैसा भी दुख क्यों ना हो, लेकिन हमने उसे परमेश्वर के पास में लेकर जाना जरूरी है ताकि परमेश्वर हमने उस सॉल्यूशन को दे। जैसा कि हम लोग काना के विवाह की उस घटना में देख सकते हैं कि वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ पे द्राक्षरस खत्म हो चुका होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपनी उस परेशानी को अपने पास तक ही नहीं रखते हैं, अपना मन लगा के उसके अंदर कोई चीज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन अपनी परेशानी को वो परमेश्वर के पास में लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद में उसका सल्यूशन वो परमेश्वर से मांगते हैं। और जब वो लोग उनके पास में जाते हैं तब यीशु मसीह उनको एक सॉल्यूशन को देते हैं कि तुम लोग उन मटकों में क्या करो, तुम लोग पानी भर दो। और यहाँ पर ही एलीशा भी उसी प्रकार वो उनसे कहता है कि तुम जाकर अपनी पड़ोसियों से कुछ बर्तनों को ले आओ और वो बर्तन थोड़े ना हो परंतु ज्यादा बर्तन हो। और वो उन सारे बर्तनों को मांग ले आती है और उसके अंदर एलीशा ने तेल को डालने को कहता है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे जो स्त्री है उसने क्या करा, एलीशा के पास में यानी कि परमेश्वर के सेवक के पास में अपने परेशानियों को लेके गई। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग जब इस संसार में आए हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां बहुत सारी होती है, कठिनाइयाँ बहुत सारी हो सकती है। वो हमारी बीमारी हो सकती है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या किसी भी प्रकार की वो परेशानी हमारी हो सकती है। लेकिन ज़रूरी ये है हमारे जीवन में कि उन परेशानियों को हम परमेश्वर के पास में लेकर के जाए ताकि परमेश्वर हमारे लिए उस सॉल्यूशन को लेकर आए। कई लोग होते हैं जो कि अपने परेशानियों का सॉल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद हाथ पांव को मारते हैं ताकि उस
सॉल्यूशन को निकाले और अपनी उस परेशानी से बाहर निकलने वाले उपाय। लेकिन कई लोग होते हैं जो उसमें से नहीं निकल पाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब उनके किसी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है किसी भी बात का, तो वो अपने आप में लो फील करने लग जाते हैं, अपने आप में एक डिप्रेशन को फील करने लग जाते हैं कि शायद अब कुछ नहीं रह गया, अब क्या होगा। यहाँ पर भी उस स्त्री के साथ में ऐसा ही हो रहा था। उसकी पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसके दोनों बेटे बंधुआई में जाने वाले थे और उसके ऊपर कर्जा भी था और घर में कुछ खाने के लिए या कुछ भी उसके पास में धन दौलत नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बड़ी परेशानी को हम लोग उस स्त्री के ऊपर देख सकते हैं। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने आप में लो फील करने लग जाते हैं। शैतान उनके ऊपर एक लो फील करने को, एक डिप्रेशन को उनके ऊपर देता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि उस स्त्री के ऊपर काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, लेकिन उसने क्या करा, अपनी उन परेशानियों को परमेश्वर के दास के पास में लेकर गया। हम लोगों को अपनी जो परेशानियों से हम लोग को परमेश्वर के पास में लेकर जाना है, ताकि परमेश्वर हमें उस सॉल्यूशन को दे, ताकि हम लोग शैतान के उस झूठ में कि अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है, अब हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब हमारे पास तो हम शायद अब मरने ही वाले हैं, ऐसे झूठ शैतान हमारे जीवन में कई सारे झूठों को हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, उन सारी बातों से हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, परंतु हमें हमेशा थामे रहने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जब हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, तब वो उस सॉल्यूशन को हमारे जीवन में देता है और वो परेशानियां फिर कभी हमारे जीवन में लौट कर नहीं आती है। अब मैं आप लोगों को उस परमेश्वर के बारे में जो हमारे जीवन में है, जो हमारे अंदर वास करता है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हम लोग कुछ वचनों को निकालेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है? आमेन। हालेलुया। हम लोग वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन कोई पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमेन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हमें रचने वाला परमेश्वर है, उस स्वर्ग को रचने वाला और उस पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। और वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर कोई भी और अधिकारी नहीं है, जिसके ऊपर कोई और राज्य नहीं करता। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है और हम लोग उस परमेश्वर को जानते हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। हम लोग एक और वचन को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसके 16वें वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसका 16 वचन। फिर एक बार मैं आप लोग को बताऊंगी, प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 16 वचन मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। उसके वस्त्र और उनकी जाग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। यहाँ पर हम लोग जब वचन में देख सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा गया है कि वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। और इन सब जो बातों के बीच में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है हमारे लिए, उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं गलातियों और उसके तीसरा अध्याय में। गलातियों उसका तीसरा अध्याय और उसका 26वें वचन में इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। उस परमेश्वर की जो सृजनहार है, जो राजाओं का राजा है और जो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। तो हमें और ज़्यादा अब लो फील करने की, ये अपने आप में परेशानी को ये जीवन में हमें उस रहने की, उस शैतान के झूठ में हमें जीने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उस सृजनहार के, उस राजा के हम लोग बेटे और बेटी है, जिसने हमारे लिए एक प्रसन्नता का, एक आनंद का जीवन रखा हुआ है। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। आमीन। शैतान हमें किस लिए आया है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो हमें चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आया है। और यीशु मसीह के बारे में क्या विवरण हमें दिया गया है कि परमेश्वर ने अपने
इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पहले जब हम लोग पुराने जीवन में जीते थे, पहले जब हम लोग एक परेशानियों के जीवन में जीते थे, तब शैतान क्या करता था? हमारे जीवन में चोरियों को करता था, हमारे जीवन में नाश करता था और हमें घात करता था। हम लोगों के जीवन में चोरी करने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती थी, कितना भी पैसा आता था, कितनी भी आशीषें जो आती थी, वो सब क्या आता था? वो चले जाती थी। तो शैतान उन सब बातों को चुरा लेता था, हमारे जीवन में एक नाश आ जाता था। लेकिन यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तब हम नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो हम लोग उस स्त्री के बारे में देख रहे थे कि हम लोगों को क्या करना है? अपनी परेशानियों को केवल और केवल एक समाधान है कि हमें परमेश्वर के पास में अपने परेशानियों को लेकर के जाना है ताकि परमेश्वर उस सॉल्यूशन को हमारे जीवन में दे। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि उस स्त्री ने कोई भी क्वेश्चन को वहां पे नहीं करा कि एलिशा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैं इतने सारे बर्तनों को लेकर आऊं? मेरे पास तो सिर्फ इतना सा तेल है, मैं इतने सारे बर्तनों को ला करके क्या करूंगी? ऐसा भी तो वहां पे वो स्त्री कह सकती थी। वहां पे काना के विवाह में वहां पे वो जो कर्मचारी थे वो भी कह सकते थे कि हमारे पास तो दाखरस है ही नहीं, लेकिन हम लोग इस पुराने मशकों में पानी भर के क्या करेंगे? उन्होंने किसी भी सवाल को वहां पर नहीं करा, लेकिन परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञा दी, जो परमेश्वर के दास ने जो स्त्री को आज्ञा दी, वहां पर उसने उस चीज को बिना कोई सवाल करे उस चीज को पूरा करा। हमें हालेलुया, हमें निराश नहीं होना है, हमें परमेश्वर के पास में अपने परेशानी को लेकर के जाना है और परमेश्वर की आज्ञा जो हमारे जीवन में है, हमें उससे बिना क्वेश्चन करे हमें अपने उसे जीवन में पूरा करना है। परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करना है ताकि परमेश्वर का वो सॉल्यूशन, परमेश्वर की वो आशीष और परमेश्वर का वो अनंत जीवन हमारे जीवन में आने वाला हो पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज के दिन में आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं। और एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जैसा कि हम लोगों ने जेनेसिस उसका फर्स्ट में पढ़ा कि हम लोग क्या है? सृजनहार के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम लोगों ने रेवलेशन 9:16 में से पढ़ा कि हम लोग इस राजाओं के राजा के और इस प्रभुओं के प्रभु के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो आज से जब यीशु मसीह ने 2020 वर्ष पहले क्रूस के ऊपर जब अपने जान को दे दिया है, तो अब हमें और ज्यादा निराश रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। उसका आनंद क्या है? हमारा बल है। हमेशा हमें एक आनंद के जीवन को व्यतीत करना है, आनंद के जीवन को बिताना है, क्योंकि वो यीशु मसीह, वो आनंद का परमेश्वर, वो ज्योति हमारे अंदर रहता है और हम उसे लेकर के चलते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज के इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों से बात करा होगा। जय मसीह।